आपने जो चाहा वो आपको अगर मिला नहीं तो इसका इल्जाम ना खुदा पे मत लगाना, क्योंकि आपने एक बार और प्रयास किया ही नहीं। जी हाँ, आज का बहुत 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 रिकमेंडेड वीडियो है कि हमें बार बार हमारे प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, वहां पे हमें जलन होती है, यूरिन पास करते वक्त हमें बहुत जलन फील होती है, हमें ये सब प्रॉब्लम फ्रिक्वेंटली क्यों हो रही है, इसके बारे में ये पूरा वीडियो डेडिकेट है। बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरे साथ हमेशा एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बने होते हैं। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए बन जाता है क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत लोगों ने की है। जब मेजॉरिटी साथ में एक जैसा क्वेश्चन पूछती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों की है। आज समझते हैं कि वेजिनल इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्यों ये बरसात के मौसम में और गर्मियों में बढ़ जाता है फ्रिक्वेंटली, मतलब इधर खत्म हुआ और फिर हो गया। समझ लेते हैं कि ये होता क्यों है, खासकर मानसून में और गर्मियों में। समझिए, ये एकमात्र वजह होती है कि गर्मियों में पसीना बहुत आता है और बरसातों में नमी बहुत रहती है, जिसकी वजह से हमारा वेजिना हमेशा वेट वेट यानी कि गीला गीला रहता है। तो मेक श्योर करें कि उसे गीला ना रहना दें। आप हमेशा जब भी यूरिन पास करें पोंछ कर ड्राई रखें, सूखा रखें, ठीक है। इस चीज से तो ऐसे बच लेंगे हम कि गर्मियों में पसीना बहुत आ रहा है और पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर अंडर एरियाज के जो हमारे प्राइवेट पार्ट हैं उनका हम पीएच मेंटेन रखें तो बहुत हद तक ये समस्या जो आजकल वेजिनल इन्फेक्शन की समस्या है, चाहे वो मेल कैटेगरी हो या फीमेल कैटेगरी हो, बहुत ही ज्यादा ये कॉमन प्रॉब्लम है। सभी किसी न किसी ने इसको एक बार फेस तो जरूर किया है। 20 से लेकर 35 ईयर की एज के बीच में बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम देखी जाती है। ये प्रॉब्लम मेल में भी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम, बल्कि यही क्यों, बहुत सी प्रॉब्लम इसी पे है कि कहीं ना कहीं हमारी हाइजीन में कमी है, यानी कि हम साफ सफाई में थोड़ी सी कमी रख रहे हैं। साफ सफाई का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमने डेली बहुत अच्छे से जो है साबुन यूज कर लिया या फिर हम पानी से वॉश कर लेते हैं। नो डाउट इस सब चीजों से साफ सफाई तो होती है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा उन सभी पार्टों का जहां पे पीएच सेंसिटिविटी होती है। देखिए, हम जानते हैं पीएच न्यूट्रल 7 होता है। अब अगर पीएच कम हो जाए, आजकल हम सबका बहुत पीएच लेवल कम हो रहा है, जिस वजह से हमारी डाइट जो है वो बहुत एसिडिक है। इस वजह से हम सब लोग क्या हो गए हैं, बहुत ही तेजाबी यानी कि एसिडिक हमारे शरीर में ज्यादा बन रहा है। हम बहुत तेजाबी की तरह, यानी कि अगर किसी भी पार्ट का पीएच लेवल 7 से नीचे जाता है तो वहां पे इन्फेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। यही हमारे अंडर आर्म्स के साथ होता है। अब हम इसको मेंटेन कैसे करें? देखिए, अगर हम बात पीएच ये इतनी इंटरनल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो चीज है वो रहेगी डाइट। डाइट से आप अपने पीएच को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई भी ऐसी डाइट नहीं लेनी है जिसमें जो एसिडिक है, यानी कि जिसका अम्लीय डाइट जो है वो अगर ज्यादा लेंगे तो कहीं ना कहीं पीएच गड़बड़ाएगा, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन, रैशेस, मतलब अंडर आर्म्स में ही क्यों, मतलब हमारे प्राइवेट पार्ट में ही क्यों, ये तो हमारी बॉडी में भी तो हो जाता है। कहीं हमें रैशेस हो रहे हैं, कहीं पर्टिकुलर पार्ट में हमारे पिंपल बहुत निकल रहे हैं, कहीं पर्टिकुलर पार्ट में हमें बहुत ज्यादा एक वो होता है ना कि खुजली मच रही है। ये सारी चीजें होती हैं तो पूरे शरीर के साथ है। तो कहीं ना कहीं डाइट हमें हर एंगल से, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, डाइट सबसे पहले ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो डाइट को ठीक कर लीजिए और आप बहुत हद तक इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। ये तो होगी इंटरनल बात। अब बात करते हैं हमें हो गया
तो सिम्टम्स क्या रहे होंगे, निशानियां क्या है, हमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। देखिए बहुत से सिम्टम्स हो सकते हैं, बहुत से लक्षण हैं। देखिए अगर आप इंटीमेट होते हैं, अगर आप संपर्क में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उस वक्त आप अगर हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे, ये बहुत बड़ा कारण है वेजिनल इन्फेक्शन हो। इंटीमेट होने के बाद उस पर्टिकुलर पार्ट की क्लीनिंग नहीं करते, साफ सफाई नहीं रखते, ये बात दोनों के लिए लागू है। मेल कैटेगरी को भी उतना ही ध्यान रखना है जितना फीमेल कैटेगरी को। तो दोनों को अपने इंटीमेट यानी अपने प्राइवेट पार्ट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इंटीमेट होने के बाद अच्छे से क्लीनिंग करनी है, बहुत अच्छे से आप किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लें जिससे कि वो गीला ना रहे। गीले होने पे चांस रहते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन होते कितने प्रकार के, कई प्रकार के होते हैं। कईयों को रैशेस की प्रॉब्लम हो जाती है, खुजली बहुत मचती है उस पर्टिकुलर एरिया में, और कईयों को वेजिना में बहुत ज्यादा फंगल यानी फफूंदी जैसा आ जाता है, ईस्ट इन्फेक्शन जिसे कहते हैं, फंगल इन्फेक्शन कहते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अगर आप इंटीमेट होने के बाद अपने इन प्राइवेट पार्टों को बहुत ज्यादा से हाइजीन से मेंटेन नहीं रखेंगे तो बहुत भयंकर प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। कैसे, आपको यहाँ पे कुछ मस्से जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से आपने क्योर नहीं किया इनिशियली, तो ये बढ़ बढ़ के यूट्रस तक पहुंच जाती है और भयंकर रूप ले लेती है। मैंने हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप किसी भी समस्या का समाधान इनिशियली यानी शुरुआती तौर पे नहीं लेंगे तो वो समस्या आपकी गंभीर बन जाती है। इतनी छोटी सी समस्या को गंभीर प्लीज मत बनने दिया कीजिए, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। इसके अलावा अगर आप जब स्टूल पास करते हैं यानी कि जब आप फ्रेश होने जाते हैं, तो उस वक्त ध्यान रखें कि जो क्लीनिंग का प्रोसेस है ना, उस पर ध्यान दें कि जब स्टूल पास करने का जो क्लीनिंग करते हैं उसकी क्लीनिंग, उसकी जो वेस्ट पार्ट है वो वेजिना से टच ना हो पाए। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। हम आजकल इस चीज को लेकर थोड़ी से लापरवाह हैं। स्टूल पास कर रहे हैं क्योंकि स्टूल और हमारी वेजिना के बीच में बहुत ज्यादा कम गैप है, तो वेस्ट पार्ट हमारे वेजिना से टच ना हो, इस बात का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं बताऊं, जब आप यूरिन पास करते हैं, जब आप जरूर यूरिन को नॉर्मल टैप वाटर से, जिससे आप क्लीनिंग करते हैं, उससे जरूर वॉश करें। क्लीन वाटर से अपने यूरिन को जरूर वॉश आउट करें। देन उसके बाद किसी कॉटन के कपड़े से उसे पोंछ लें, बिल्कुल सुखा लें। अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर वेट रहेगा इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो पाएगा, तो प्लीज बिल्कुल भी ड्राई रखें। कईयों को यूरिन पास करते हुए बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा उन्हें मतलब करते वक्त ही ना बहुत फीलिंग वैसी आती है कि वो बहुत ज्यादा जलन होती है। तो उस वक्त ध्यान रखें कि आप ये नोट कर लें कि आप में पानी की कमी है, आप पानी नहीं पी रहे हैं। अगर आपको इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो बिल्कुल ये अच्छे से सेट कर लें कि आपको पानी की कमी है, आपको चाहिए। आप नॉर्मल जो पानी पीते हैं, आप घंटे घंटे पानी पीने लग लीजिए। एटलीस्ट 5 लीटर पानी पीना शुरू कर दीजिए अगर आपको फंगल इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली हो रहा है। अगर आप अपने यूरिन को बहुत अच्छे से पानी पीकर फ्लश आउट करेंगे ना, तो 100% सिर्फ इस मात्रा से, पानी के बहुत ज्यादा इंटेक मात्रा से भी फंगल इन्फेक्शन दूर किया जा सकता है। लेकिन बहुत लोग पानी पीने में बहुत आलस करते हैं, जो कि करना बिल्कुल नहीं चाहिए। पानी जरूर बढ़ा दीजिए अगर आपको फ्रिक्वेंटली जल्दी फंगल इन्फेक्शन वेजिना में होता है, खुजली होती है, दर्द होता है, तो प्लीज पानी का इंटेक आज से अभी इसी वक्त से बढ़ा दीजिए। जिन्हें इन्फेक्शन के बाद कईयों को एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि उनका कलर यानी जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है वो बढ़ जाता है। तो इससे भी इग्नोर मत करिएगा। जब भी आपका व्हाइट डिस्चार्ज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इन्फेक्शन होने के चांस हैं आगे।
कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट से थोड़ा येलोइश में जा रहा है और कंटिन्यूसली वो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये फंगल इन्फेक्शन की थोड़ी थोड़ी निशानियां हो सकती हैं। तो पहले से ही जांच लीजिए और क्योर कर लीजिए। ये सारे तो हो गए लक्षण। अब कॉजेज क्या है? कॉजेज में हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुई है, ये प्रॉब्लम आपको ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से हुई है, ये प्रॉब्लम आपको फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुई है। इसीलिए वेजिना में इन्फेक्शन आपके फ्रिक्वेंटली होता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। पानी आप बढ़ा दीजिए, इन सारी चीजों से आप बच जाएंगे। ये मैं पर्सनली बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी एक बार ईस्ट इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी आप ध्यान रखिए इन सारी चीजों का। अब इसका निवारण क्या है? दुनिया में सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका निवारण ना हो। कुछ 4 चीजें या 5 चीजें मैं आपको बताऊंगी जिसकी इनटेक मात्र से आप सबसे पहले वेजिनल इन्फेक्शन को जड़ से, मतलब कभी नहीं होगा। पहला तो सिर्फ यही है कि पानी बढ़ा दो। पानी पीना जरूर से आज से ही बढ़ा दो। आपको कभी वेजिनल इन्फेक्शन नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ ये वाली बात कह रही हूँ। मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक बार ईस्ट इन्फेक्शन हुआ था और मैंने तब से लेकर बहुत पानी का इंटेक करने लगी। तो पानी का इंटेक बढ़ा दो। इसके अलावा सुबह सुबह एक दुनिया का सबसे अच्छा कहते हैं ना, जूस कह लो, कुछ भी कह लो यार, ये दुनिया में सबसे अच्छा है, ये है नारियल पानी। अगर किसी को फ्रिक्वेंटली वेजिनल इन्फेक्शन होता है तो आप नारियल पानी का इंटेक करो। मैं रेगुलर करती हूँ, मैं कभी नारियल पानी स्किप नहीं करती हूँ। अब मेरे लिए इजी इसलिए है, बताती हूँ, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ, मैं कोस्टल एरिया में रहती हूँ, तो मेरे लिए इसको लेना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है इसको लेना मेरे लिए। मैं अफोर्डेबल है ये, इजिली हार्डली 20-25 और 30 की रेंज में मुझे बहुत अच्छे से फुल पानी, आधा लीटर पानी वाला नारियल मिल जाता है। लेकिन जो लोग नहीं रहते इन एरियो में, उनको ये हो सकता है कि अफोर्ड ना कर पाए, वो उनके लिए कन्वीनियंट ना हो इसको लेना, तो कोई जरूरत नहीं है इसके ऊपर इतना ज्यादा। हालांकि इतना महंगा वहां पे भी नहीं है, 50-60 से ऊपर का नहीं है, लेकिन हम विमेन्स जब अपनी हेल्थ की बात करती है तो हमें ये भी खलते हैं। 50-60 रुपए भी हम अपने ऊपर रेगुलर डिसिप्लिन से नहीं खर्च कर पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी तो एक वुमेन हूं ना। आप उस वक्त क्या कीजिए, खीरा रेगुलर सुबह, अगर आपको वेजिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है तो आप रेगुलर ये खीरा जो है ना, इसको इस तरीके से पिल ऑफ करके सीधे आप खीरा खाइए और पूरे वेजिनल इन्फेक्शन से दूर रहिए। किसी तरह का कुछ भी, आप खीरा तो यार अवेलेबल कर ही सकते हो ना, गर्मियों में अथाह है खीरे के, बहुत आ रखा है खीरा। आप खीरे को मॉर्निंग में इंटेक बढ़ाओ, खीरा खाओ। खीरा आपकी वेजिना की इन्फेक्शन को दूर करेगा। मैं सच कह रही हूं, तो ये चीजें छोटी छोटी अपना कर ही ना हम ठीक होते हैं। हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजों में जाने की जरूरत है नहीं। बस इस चीज का ध्यान रखिए कि पीएच लेवल, यानी कि पीएच लेवल, अब आप कहोगे कि क्या कोई पैरामीटर या कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम नाप लें कि हमारा पीएच वहां का कम हो गया है? कोई जरूरत नहीं है। आप पानी इंटेक करिए ना, आप रेगुलर पानी इंटेक करिए, खूब अच्छे से पानी बढ़ा दीजिए, आपका पीएच बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा उस एरिया का। जब पीएच ठीक हो जाएगा तो इन्फेक्शन अपने आप से ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन आपको हो रखा है, अभी भी है, तो आप क्या करिए, क्लीनिंग करिए, सिंपल से क्लीनिंग करिए नार्मल वाटर से, उसे ड्राई कर लीजिए, साफ कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नारियल जो अभी पीना बताया था ना यार, बहुत अच्छा है ये। स्किन बाल सबके लिए बहुत अच्छा है, वेजिनल इन्फेक्शन के लिए भी। इसके अलावा मतलब मैं कह सकती हूँ कि इसके अलावा आपको किसी और चीज की जगह ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। प्योर नारियल का तेल लीजिए, वर्जिन ऑयल जिसे हम कहते हैं, आप उसे लीजिए। अब नहीं है तो घर पे बना लो। आप नारियल का तेल घर पे बना लिया करो। मैं तो घर पे ही, कई बार मैं घर पे बना चुकी हूँ। आप केवल लो, डालो कटोरी में, डालने के बाद सीधा यार इसको ऐसे कटोरी में ले लो वर्जिन ऑयल को। ये देखो, ऐसे लेकर हल्का सा आपने अपने वेजिना को अच्छे से ड्राई कर लिया। देन उसके बाद मेक श्योर आपके हाथ क्लीन हो,
अच्छे से, बहुत अच्छे से इसकी हल्की सी मसाज दे दो। हल्का सा आप जहां जहां इन्फेक्शन है वहां पे इसको लगा लो। आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन 1 डे, 1 दिन के अंदर आपका ये इन्फेक्शन गायब होने लग जाएगा। चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे ईस्ट इन्फेक्शन हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो। वेजिना की हर एक इन्फेक्शन में ये वर्जिन कोकोनट ऑयल के अलावा कोई और ऑप्शन में आप जाने का सोचोगे नहीं, क्योंकि इसी के एक एप्लीकेशन से ही आपका ठीक हो जाएगा। बस आपको लगाना कैसे, इस चीज का ध्यान रखिए। क्लीन करिए, ड्राई कीजिए, उस एरिया को खूब अच्छे से सुखा लीजिए। सूखने के बाद खूब अच्छे से जब सूख जाए, गीले में नहीं लगाना है, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। सूख जाए उसके बाद आप नारियल के तेल के वहां मसाज दे दो। 1 दिन के अंदर आपका इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जलन और रैशेस अगर हो रहे थे, खुजली हो रही थी, वो तो इमीडिएटली आप फील करेंगे कि मेरे को राहत मिल गई। इमीडिएटली आप फील करेंगे। दूसरा आपको यही है कि लहसुन का आपको अर्ली मॉर्निंग इनटेक करना है। 2 कली लहसुन के लीजिए और खा लीजिए। पाया ये गया है कि अगर किसी को ईस्ट और फंगल इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होता है वेजिना में, तो ये जो एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी इसके अंदर होती है, हमारा ये लहसुन जो है, इसके एंटीबैक्टीरियल क्वालिटी की वजह से, एंटीऑक्सीडेंट की वजह से ये फंगस को, इन्फेक्शन को दूर करने की बहुत अच्छी क्वालिटी है लहसुन के अंदर। बहुत अच्छा होता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। आप इसका इंटेक मतलब खा लीजिए इसको अगर, लेकिन बहुत से लोग यार लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो आप नारियल पे ही रहें, नारियल तेल लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं जाने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो लहसुन का इंटेक करते तो मैं उनसे जरूर कहूंगी कि लहसुन को आप अर्ली मॉर्निंग 2 कलियां लहसुन की खा लीजिए पानी के साथ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा क्या करें, इसके अलावा होता है तीसरे में मैं आपको कहूंगी होता है छिड़का, जो किसी भी चीज का नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। सेब के सिरके को 2 चम्मच आधे गिलास पानी में डालिए, और सेब के सिरके को अगर आप पीते हैं तो वेजिनल इन्फेक्शन से बहुत राहत मिलेगी। अब चौथे की अगर बात करूं, चौथे में आपको रखना है प्रिकॉशन में आपको ध्यान रखना है आप अंडर गारमेंट्स कैसे पहनते हैं। मतलब वो नायलॉन फैंसी आजकल खूब चल रहे हैं ना पेयरिंग में, आजकल ये मार्केटिंग है यार। पहले तो ये समझ लो यार, इंटरनल चीजों को ना आप उन्हें आपको चीजें ऐसी देनी है जिससे उन सब चीजों को सुकून मिले। फैंसी चीजें मत अपनाओ। ये नायलॉन आजकल एक बहुत फैब्रिक बड़ा पीक पे चलता है, क्या कहते हैं उसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये सब मत पहनाओ। कॉटन, चाहे वो आपके ब्रेस्ट के लिए हो, चाहे वो आपके वेजिना के लिए हो, दोनों के लिए, यानी कि आपको पैंटी और ब्रा हमेशा कॉटन की ही पहननी है। कॉटन के अलावा किसी भी चीज को मत इस्तेमाल करो, और थोड़े से लूज पहनने हैं। टाइट अंदर के अंडरगारमेंट्स मत पहनो, ब्रीदेबल रहे, सांस मिले यार। उन सब चीजों को सांस दो, हवा आने जाने की। हमारा जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो ब्रीदेबल फैब्रिक कहलाता है, ठीक है। वो अगर आप कॉटन को यूज कर लेते हैं, अंडरगारमेंट्स के चीजों में कॉटन यूज कर लेते हैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, कॉटन यूज करने से ही आप पाएंगे कि वेट की जो प्रॉब्लम रहती थी ना, वो नहीं रहेगी। इसके अंदर सोकिंग प्रॉपर्टीज है यार, ये फैब्रिक बहुत अच्छा होता है। आप कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स पहनेंगे अगर आपको फंगल इन्फेक्शन होता है या नहीं होता है। आप कॉटन के ही इंटरनल, बल्कि मैं तो कहूंगी कि कॉटन की हर चीज, चाहे ऊपर के क्लोथ हैं वो भी कॉटन के होने ही चाहिए। लेकिन फिर भी हम ऊपर में इतना बहुत ज्यादा केयर ना कर पाए, लेकिन अंदर के पार्ट्स के लिए तो हम कॉटन यूज कर ही सकते हैं बहुत ही प्रायोरिटी के साथ। तो कॉटन के कपड़े पहनिए। होप कि इस पूरे वीडियो में मैंने आपको फंगल इन्फेक्शन, वेजिनल फंगल इन्फेक्शन या फिर वेजिनल इन्फेक्शन के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है और आपको समझ में भी आ गई है। प्लीज अगर आपको वीडियोस ना समझ में आ जाते हैं और अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन कर दिया कीजिए प्लीज, और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो को और ज्यादा एनर्जी के साथ मैं पेश करूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एक लिए थैंक यू सो मच।